हेलो दोस्तों, मैं बादल जयसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारा एक नया चैप्टर चल रहा था, कल से हमने कुछ थोड़े क्वेश्चन किए थे आयु संबंधी के, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन तो कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। तो हमने ज़्यादातर क्वेश्चन जो है अपने ऑप्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हमने ऑप्शन से किए थे, पर उसमें जो है कुछ जो है क्वेश्चन रह गए थे जो हमें आज करने हैं। तो आज देखते हैं नए क्वेश्चन में क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको ये बात बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आपका, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप जो कर नहीं पा रहे, आपके एग्जाम में आ गया और आप कर नहीं पा रहे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन का। ऑप्शन का तरीका ये है, हम बिल्कुल आसानी से, हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हमारे पास कोई सूत्र याद नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम ऑप्शन से किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकें। तो देखते हैं आज का हमारा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है आज का। देखो, 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी थी। 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। उनकी आयु है क्रम से। तो हमारे ये क्वेश्चन देने के बाद हमारे ऑप्शन है, ए जो है 32 वर्ष और 7 वर्ष, बी क्या है 34 वर्ष और 9 वर्ष, सी क्या है 36 वर्ष और 11 वर्ष, डी क्या है कोई नहीं। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या कहा गया। 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी थी। ठीक है, हम ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे। इसने क्या 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले ऑप्शन में अगर ये जो दी गई हमें आयु, इससे हम 2 वर्ष पहले जाएं तो क्या हो जाएगा 30, इससे 2 वर्ष पहले जाएं तो क्या हो जाएगा 5। ये इसकी 6 गुनी है क्या? हाँ बिल्कुल सही, 6 गुनी है। ठीक है, ये तो बात हमारी बिल्कुल सही होगी। उसके बाद क्या दिया गया, 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद की। अब 18 वर्ष, अगर हम इसमें 18 जोड़ दें तो क्या होगा 50। हम 7 में 18 जोड़ दें तो क्या होगा 25। तो ये इसकी दुगनी है क्या? बिल्कुल दुगनी है। हमने ऑप्शन नंबर ए उठाया और ऑप्शन नंबर ए से ही हमारी जो है सब कुछ जो हमें बताया गया, ये नहीं है कि हमें दोनों ही चेक करना, हमने एक बात चेक करी, हम सारों में एक बात चेक कर सके कि हाँ जो है पुत्र की वो पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है क्या। तो ये बात हमने चेक करी और ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। हमें आगे की ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, या तो हमें सारी बात एक ही ऑप्शन में चेक कर सके, या हम एक एक बात जो है शुरू वाली बात उठाई कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी होगी 2 वर्ष पहले। अगर हम इसमें भी जो है देखें कि क्या 2 वर्ष पहले ये 6 गुनी है, तो 2 वर्ष पहले ये कितनी होगी 32, 2 वर्ष पहले ये कितनी 7, तो ये 6 गुनी नहीं है, ये नहीं हो सकता। 2 वर्ष पहले ये 34, 2 वर्ष पहले ये 9, ये 6 गुनी नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो ये हमारे कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या दिया गया हमारे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 व्यक्ति की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। अंतर है 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की आयु का 5 गुना थी। छोटे उनकी वर्तमान आयु है। क्या दिया गया हमें क्वेश्चन हमें दिया गया 2 व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 2 व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है।
5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से 5 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए हमें क्या दिया गया, ऑप्शन ए हमें दिया गया 30 वर्ष और 10 वर्ष। बी क्या दिया गया हमें 25 वर्ष और 5 वर्ष। सी क्या दिया गया 29 वर्ष और 9 वर्ष। डी क्या दिया गया 50 वर्ष और 30 वर्ष। 30 वर्ष। तो देखेंगे हम क्या करना। सबसे पहले देखेंगे दो व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। सबसे पहले तो ये देखेंगे 20 वर्ष का अंतर है क्या, इसमें 20 वर्ष का, सब में 20 वर्ष का अंतर है, ये तो बात सब में है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 5 गुना थी 5 वर्ष पहले। तो देखेंगे 5 वर्ष पहले इसकी कितनी 25, 5 वर्ष पहले इसकी कितनी 5, 5 गुना, 5 गुना है, हाँ बिल्कुल सही हो सके, मतलब ये कंटा नहीं है, ये गुना है, 5 गुना है, ठीक है। अब 5 वर्ष पहले इसके देखेंगे, ये 20, 5 वर्ष पहले ये 0 हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 5 वर्ष पहले इसकी 24, 5 वर्ष पहले इसकी 4, 5 गुना है नहीं है, ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी। 5 वर्ष पहले कितनी 45, 5 वर्ष पहले 25, 5 गुना है नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमारा जो ऑप्शन ये है ए है, ये हो सके, इसमें सारी बात जो है बिल्कुल कंफर्म सेट हो रही। 5 वर्ष पूर्व छोटे की आयु बड़े की आयु छोटे से 5 गुनी है। तो पहले ऑप्शन में हमारी सारी बात सटीक बैठ रही। तो ऑप्शन का बहुत ज़्यादा ये फायदा है कि हमें फालतू बकवास जो है याद रखने की जरूरत नहीं है, ना सूत्र याद रखने की जरूरत, ना कुछ भी। हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन है और उनके वर्तमान आयु के ऑप्शन है। तो वर्तमान आयु के ऑप्शन हम उठा के आराम से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सके, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखें हैं क्या दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में विद्यार्थियों की औसत आयु, विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष। बारह नए विद्यार्थी की औसत आयु 32 वर्ष है। जिनके प्रवेश लेने से औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है। केंद्र में पहले कितने विद्यार्थी थे। क्या दिया हमें क्वेश्चन दिया, एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थी की औसत आयु 32 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थी आए तो उनकी औसत आयु 32 वर्ष है। जिनके प्रवेश लेने से औसत आयु में 4 वर्ष औसत आयु घट गई। तो केंद्र में पहले कितने विद्यार्थी थे। देखो इसे जो हम एलिगेशन मेथड से ऐसा करेंगे तो क्या है, विद्यार्थियों की औसत आयु, ये तो हो गए नए विद्यार्थी,
ठीक है, ये हो गए पुराने विद्यार्थी। समझाने वाली बात है, एक बार समझाऊंगा आपको आराम से। जो पुराने थे पहले जो है कुल औसत आयु जो थी हमारी, पुराने जो थे हमारे पास विद्यार्थी, उनकी क्या थी औसत आयु 40 वर्ष ये दी गई। 12 जो है नए आए, तो 12 विद्यार्थियों की इनकी औसत आयु है 32 वर्ष। और इनके प्रवेश लेने से औसत आयु में 4 वर्ष घट गई। औसत आयु जो थी इनके प्रवेश लेने से औसत आयु 4 वर्ष घट गई। पहले 40 थी, कितनी होगी 36, तो 36 को लिखेंगे बीच में, इसका अंतर, इसका अंतर। 36 में चले गए 4, 32 में 36 गए 4, 4 से 4 कट गया, 1:1। 1:1 का मतलब क्या है, 2:2, 100:100। अनुपात अगर बराबर है तो इसका मतलब ये है कि इनकी संख्या भी बराबर होगी। नए विद्यार्थी 12 हमारे पास आए, तो पहले भी हमारे पास 12 ही विद्यार्थी थे। 1:1 का मतलब है बराबर बराबर। 1:1 का मतलब है बराबर बराबर, कि हमारे पास पहले भी 12 विद्यार्थी थे और जो नए आए वे भी 12 विद्यार्थी है। तो नए जो है 12 विद्यार्थी है, तो पुराने भी हमारे 12 विद्यार्थी है। ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल जल्दी से देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, एक परिवार के 5 सदस्यों की आयु 21 वर्ष है। मुखिया को शामिल करने पर औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि। हो जाती है। मुखिया की आयु क्या है, क्या दिया गया क्वेश्चन दिया गया, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। मुखिया को शामिल कर देने पर औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मुखिया की आयु क्या है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराए थे, पर मैं दोबारा, ये वाले क्वेश्चन औसत में आए थे, लेकिन ये आयु संबंधी में भी ऐसे औसत के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये देखते हैं क्या है। 5 सदस्य है, उनकी औसत आयु कितनी 21 वर्ष। मुखिया शामिल कर लिया, 5 सदस्य थे उनमें एक मुखिया शामिल कर लिया, क्या हो गए 6। औसत आयु कितनी होगी 9 वर्ष की वृद्धि, तो कितनी होगी 30। क्या बताया था, इन दोनों का अंतर क्या होगा 9, इन दोनों का अंतर क्या होगा 1। इस वाले अंतर की इसमें गुणा और इस वाले अंतर की इसमें गुणा करो। 21 प्लस 54, 56, क्या आ गया 4 1 5 5 2 7, 75 वर्ष आ गई हमारे मुखिया की आयु। एक बार और बताऊं, 5 सदस्यों की औसत आयु 21, 5 सदस्यों की औसत आयु 21, मुखिया शामिल कर दिया, 5 सदस्य की जगह क्या हो गए 6 सदस्य। औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि, 21 से 9 वर्ष की वृद्धि होगी 30। ठीक है, इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर, इनका अंतर 9, इनका अंतर 1। इस वाले अंतर की गुणा इस वाले के इसमें करेंगे, इस वाले के अंतर की गुणा इस वाले के ऊपर वाले में करेंगे, मतलब ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे इसमें इसे इसमें गुणा करने के बाद दोनों को जोड़ देना, 75 वर्ष जो है हमारे मुखिया की आयु आ जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, 1 वर्ष पूर्व समीर, 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक
की आयु का अनुपात की आयु का अनुपात 4:3 था तथा 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है? क्या दिया गया क्वेश्चन हमें दिया गया 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात 4:3 तथा 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है? ऐसे क्वेश्चन मैंने औसत में आपको पहले भी कराए थे। ये है पर आयु संबंधी के, तो मैंने क्या बताया था, अगर एक बार पूर्व एक बार बाद, अगर एक बार पूरा होगा एक बार बाद होगा तो दोनों की जो संख्या है, दोनों के वर्षों की संख्या जुड़ जाएगी। एक बार अगर दोनों पूर्व दोनों बाद आओगे तो घट जाएगी। एक बार पूर्व एक बार बाद आओगा तो दोनों की संख्या जुड़ेगी। ठीक है। अनुपात, पहला अनुपात क्या दिया गया हमें 4:3। किसका है? ये समीर का और ये अशोक का। बाद का अनुपात क्या दिया गया हमें 5:4। 5:4। अब एक बार पूर्व है एक बार बाद है, दोनों को जोड़ देंगे, 1 वर्ष यहाँ 1 वर्ष यहाँ, कितने हो जाएंगे 2 वर्ष, इन्हें लिखेंगे बीच में। ठीक है। क्या निकालना? वर्तमान आयु का योग। ठीक है। अब जो बीच में संख्या है उसे तो लिखेंगे ऐसे का सही, क्रॉस गुणा का जो है अंतर ऊपर 5:15 4 16 अंतर 1, लास्ट वाली अनुपात का अंतर कितना है 1 नीचे, गुणा किससे कराओगे? गुणा जिससे कराओगे जो हमें निकालना, क्या निकालना? वर्तमान आयु का योग। हमारे पास है 1 वर्ष पूर्व की आयु या 1 वर्ष बाद की आयु, तो 1 वर्ष पूर्व की आयु का योग देखेंगे 4 3 7 गुणा 7। अब ये तो है 1 वर्ष पूर्व की आयु इन दोनों की, अगर हम इन दोनों को 1 वर्ष जो है 1 वर्ष पूर्व से वर्तमान वाला होंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 वर्ष इसमें जो इसकी आयु में जोड़ना पड़ेगा और 1 वर्ष अशोक की आयु में, 1 समीर की आयु में, तो 2 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 2। ठीक है। अब 7 दूनी 14, 14 + 2 = 16 वर्ष इन दोनों की आयु का योग। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आ ही गए होंगे, क्यों मैंने एक कल भी जो है पहले वाली क्लास में भी कराए थे। तो आज के लिए इतना ही है। हमारा जो है चैप्टर आयु संबंधी जो है आप कंप्लीट हो गया और आपको समझ में आया होगा। मुझे विश्वास है कि आपको पूरा समझ में भी आ गया होगा, क्यों इतना भारी नहीं था और मैंने बहुत ही आसान तरीके से बहुत आराम से आपको एक का क्वेश्चन कराने की कोशिश करी। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करो और चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को जोड़ने की कोशिश करो और कमेंट करके बताया करो कि जो भी प्रॉब्लम रहे आपके पास में या कोई क्वेश्चन ना हो तो कमेंट किया करो, व्हाट्सअप किया करो, जो भी आपको ठीक लगे वो किया करो, कोई दिक्कत नहीं। और बताया करो कि कैसी वीडियो लगी कैसी नहीं लगी। ठीक है, आज के इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।